माँ जी काम कर लूं? रेखा बहू, प्रिया बहू, कहाँ हो दोनों की दोनों? यहाँ भूख से सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे जल्दी खाना लगाओ भाई। बस अभी ला रहे हैं माँ जी। अरे प्रिया जल्दी जल्दी हाथ चला, जल्दी से रायता बना। बस बन गया दीदी, आप तब तक बाकी का खाना टेबल पर सर्व करो, मैं रायता अभी लेकर आती हूँ। रेखा टेबल पर खाना सर्व करती है, तब तक प्रिया भी रायता लेकर आ जाती है। अरे वाह वाह बहू, गाजर का रायता, आज तो खाना खाने में मज़ा आ जाएगा। और ऊपर से ये दम आलू की सब्जी, आह। सिर्फ दम आलू नहीं पापा जी, ये देखिए मैंने स्पेशली आपके लिए मसाला भिंडी भी बनाई है, खाइए खाइए। ये सब क्या बना दिया तुमने? हाँ, आज मेरा इनमें से कुछ भी खाने का मन नहीं था। मैंने कल रात को कहा था ना कि मेरा आलू गोभी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो तुम दोनों ने आज आलू गोभी क्यों नहीं बनाई? और ये रायता गाजर का क्यों बनाया? मुझे तो आज पालक का रायता खाना था। अरे खाना बनाने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। आजकल की बहुओं को तो सब काम बिना पूछे करने की आदत हो गई है। अरे कोई बात नहीं जानकी, अब बहू ने खाना बना दिया है तो खा लेते हैं। हाँ माँ जी, वो हम दोनों आज आलू गोभी ही बनाने वाले थे, लेकिन आज सब्जी वाला आलू गोभी लेकर आया ही नहीं, इसलिए हमने दम आलू और भिंडी बना दिया। अरे बस करो तुम दोनों, रहने दो। वैसे तो तुम दोनों हर चीज़ बड़ी जल्दी से ऑनलाइन मंगा लेती हो। कभी फ्रूट ऑनलाइन आते हैं, कभी सब्जी। तो मेरी गोभी ऑनलाइन नहीं आ सकती थी क्या? लेकिन माँ जी, जब आपने रात को कहा था कि आपको गोभी खाने का मन है, तो फिर आपने थोड़ी देर बाद ये भी तो कहा था कि गोभी से आपको एसिडिटी हो जाती है, तो गोभी मत बनाना। अच्छा, तो अब तू मेरी बातों में मेरी गलतियाँ ढूंढेगी? खाना बनाने से पहले एक बार पूछा नहीं गया कि माँ जी आपको क्या खाना है? मुझसे बिना पूछे बना दिया ये खाना। अरे नहीं खाना मुझे ये खाना। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। आप मेरे साथ चलेंगे या? चलता हूँ जानकी जी, चलता हूँ। वैसे भी तुम्हारे बिना मैं कुछ थोड़ी ना खा सकता हूँ। अरे मेरी जान की भूखी रहे और मैं खाना खा लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। और तुम दोनों? हम भी जा रहे हैं माँ, जा रहे हैं। रेखा, अब से माँ से पूछ कर ही खाना बनाओ ना। चलो पवन, हम वॉक पर चलते हैं। अरे कौन सी वॉक भैया, कुछ खाया तो है नहीं, तो वॉक किस लिए करेंगे? अरे तो क्या हो गया, समझ लेंगे, आज हमारा व्रत है। और तुम दोनों भी चलो हमारे साथ वॉक पर। अब आप दोनों सो जाइए मम्मी पापा। हाँ चलिए चलते हैं, इसी बहाने बाहर कुछ खा कर तो आएंगे, वरना इनके खौफ से तो घर में कोई खाना ही नहीं खाएगा। क्या क्या कहा तूने? कुछ कहा ना तूने अभी? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा माँ जी। चलिए ना, वॉक पर जाना है ना। बेटा तुम बोलो तो मैं भी चलूँ क्या तुम्हारे साथ वॉक पर? भेजूँ क्या आपको वॉक पर अभी है? और तुम दोनों ऐसे कैसे वॉक पर जा रही हो? वॉक पर जाने से पहले एक बार पूछा क्या मुझसे? अब इसके लिए भी पूछना पड़ेगा क्या? क्या बोली? कुछ भी तो नहीं। कोई नहीं जाएगा वॉक पर, बहुत रात हो गई है, चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जानकी देवी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उससे बिना पूछे उसकी बहुएं कोई भी काम करें। लेकिन भला ये भी कोई कब तक सह सकता है? अब बहू और सास का रिश्ता ऐसा है कि बहुएं सास से कुछ कह भी नहीं सकती। तो चलिए देखते हैं कि दोनों बहुएं अपनी सास की इस आदत से छुटकारा पाने के लिए क्या तरकीबें अपनाती है। अगले दिन इस समय छत पर क्या कर रही थी तुम दोनों, हैं? जो अब उतर कर आ रही हो? हम तो कपड़े धो रहे थे माँ जी, आज सैटरडे है ना, तो हम दोनों तो हर सैटरडे को कपड़े धोते हैं। क्यों, कुछ हुआ क्या? होना क्या है, जब कपड़े धोने जा रही थी तो मुझसे एक बार पूछा क्यों नहीं है? मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ, कहीं माँ जी और ज़्यादा कपड़े धोने को ना दे दे, इसलिए उनसे पूछो ही मत। घर में कुछ भी काम होता है उसके बारे में तो मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन माँ जी, हमने घर के सारे गंदे कपड़े धो तो दिए, आपको कुछ और भी धुलवाना था क्या? मुझे कुछ और धुलवाना था या नहीं धुलवाना था, इस बात का इससे कोई मतलब नहीं है। आज से घर में जो भी काम होगा तुम हर काम मुझसे पूछ कर करोगी। पता नहीं तुम दोनों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती। अब जाओ, जाकर घर के सारे पर्दे धो दो। क्या? लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही तो घर के सारे पर्दे धोए थे हमने। तो क्या आज हाथों में मेहंदी लग गई है, हैं? जाओ जाकर पर्दे धो दो। दोनों की दोनों परेशान होकर छत पर सारे पर्दे धोने चली जाती हैं। दीदी, अब ना ये माँ जी का रोज रोज का हो गया है। अरे हद हो गई है यार, अब क्या घर के छोटे मोटे काम भी माँ जी से पूछ कर करेंगे? कभी अपनी पसंद का कुछ बना लो तो मुझसे पूछ कर क्यों नहीं बनाया? मार्केट से कुछ ले आओ,
ये लेने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था, वापस देकर आओ। मुझे तो लगता है थोड़े दिन बाद हमें सांस लेने के लिए भी ना इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। सच में यार, माँ जी की इस आदत से तो मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। लेकिन समझ में नहीं आता इनकी ये आदत सुधरेगी कैसे। इन्होंने तो हम दोनों को परेशान करके रख दिया है। आज तक माँ जी ने हमें बहुत परेशान किया है, अब बारी हमारी है। क्या मतलब? अभी बताती हूँ, ज़रा अपने कान तो पास लेकर आओ। न जाने प्रिया रेखा के कान में ऐसी क्या खुसुर पुसुर करती है कि रेखा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये तो बड़ा ही ज़ोरदार आइडिया है। लगता है कि माँ जी पर काम कर ही जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। दोनों पर्दे धोकर नीचे आती है। माँ जी कहाँ चली गई आप? अरे क्या हो गया, यहीं पर तो हूँ, बोल क्या हुआ? ये देखो ना माँ जी, ये रेड कलर की नेल पेंट है और ये पिंक कलर की नेल पेंट। आप बताओ इनमें से कौन सी नेल पेंट लगाऊं? हैं? अब नेल पेंट लगाने के लिए मैं क्या बताऊं? जो तुझे ठीक लग रही है लगा ले। नहीं माँ जी, आज से ना मैंने डिसाइड कर लिया है कि आपसे पूछे बिना मैं कोई भी काम नहीं करूँगी। आखिर आप मेरी सासू माँ हो, आपसे पूछे बिना कोई काम करना अच्छा नहीं लगता। हाँ माँ जी, प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आज से मैं भी सब काम आपसे पूछ कर ही करूँगी। माँ जी, अभी हम दोनों कपड़े धोकर आए ना, तो मेरा नहाने का मन कर रहा है। मैं जाकर नहा लूँ क्या? हैं? नहा ले? नहाने के लिए मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है? अरे ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है माँ जी, बिल्कुल है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज मैं साबुन से नहाऊँ या फिर बॉडी वॉश से नहा लूँ? आप जिससे भी नहाने को बोलेंगे ना, मैं उसी से नहाऊँगी। अरे घर में जो भी है उससे नहा ले, इसमें मैं क्या बताऊं? साबुन से नहा ले, बॉडी वॉश से नहा ले, तेरा जो मन करे। नहीं 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 माँ जी, प्लीज़ बताइए ना। हम दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपसे बिना पूछे कुछ भी करना। और हाँ, ये भी बताना कि आज मैं सर धोऊँ या फिर मैं कल धोऊँ। हाँ माँ जी, और मुझे जल्दी से बताइए ना मैं कौन से नेल पेंट लगाऊं? हे भगवान, ये दोनों यहाँ पर आकर क्या बोल रही हैं? यहाँ से निकल लेती हूँ, वरना पता नहीं दोनों क्या क्या पूछेंगी। अरे कहाँ जा रही हो माँ जी, बताकर तो जाओ। अरे तू साबुन से नहा ले और तू ना गुलाबी नेल पेंट लगा ले। मुझे आराम करने जाना है, सोने दो मुझे। जानकी उन दोनों से परेशान होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद, दीदी अब हमें शाम का खाना बनाना है, तो माँ जी से तो पूछना पड़ेगा ना। चलो पूछने चलते हैं। अरे लेकिन माँ जी तो सो रही है ना। इसीलिए तो अभी पूछने चलते हैं, पूछने के बाद तो आराम से बता ही देंगी। हाँ चल। दोनों जानकी के कमरे में जाती हैं, जहाँ पर जानकी खर्राटे लेकर सो रही थी। माँ जी उठिए ना, उठिए माँ जी। ये बताइए आज खाने में क्या खाना है? अरे माँ जी उठिए ना, कब तक सोती रहेंगी? बताइए ना खाने में क्या बनाना है आज। उन दोनों की तेज़ आवाज़ सुनकर जानकी एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाती है। क्या हो गया? क्या हो गया? तुम दोनों को क्या हो गया? हमें भला क्या हो सकता है माँ जी? जिनकी सास आप जैसी हो, उन बहुओं को कभी कुछ हो सकता है क्या? क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छी हो ना, तो हमें क्या होगा। अच्छा आप बताइए आज रात को खाने में क्या बनाना है? क्या तुम दोनों ने मुझे इसलिए उठाया कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि आज रात को खाने में क्या बनाना है? हाँ माँ जी, यही तो खाना बनाने का टाइम है, इसलिए आपसे पूछना तो पड़ेगा ना कि आज आपको खाने का क्या मन है। तो हम रात को ना खाने में वही बनाएंगे। बताइए बताइए ना माँ जी। जो भी सब्जी रखी है घर में वो बना लो, साथ में रोटी दाल चावल बना लो। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, एग्जैक्टली बताइए माँ जी कौन सी सब्जी। और दाल भी कौन सी वाली बनानी है? हैं? सब्जी भिंडी की बना लेना और दाल मसूर की बना लो। मसूर काली वाली या लाल वाली? काली या लाल? अरे काली वाली बना लो और भिंडी सूखी भुजिया। हाँ ठीक है माँ जी, ठीक है। अब आप ना दोबारा से सो जाइए। चलो दीदी खाना बनाते हैं। दोनों बहुएं आराम से जानकी के कमरे से चली जाती हैं, लेकिन जानकी को ये समझ में नहीं आता कि उसके साथ अभी नींद में ये हुआ क्या। अगले दिन सुबह सुबह, माँ जी जल्दी उठिए, उठिए ना। हैं? कौन है? चोर चोर चोर! चोर नहीं माँ जी, हम दोनों हैं। लेकिन तुम दोनों इतने सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इतनी सुबह कहाँ माँ जी, सुबह के 5 बज रहे हैं। हम दोनों तो रोज़ सुबह 5 बजे ही उठते हैं। अच्छा हम ये पूछने आए थे कि हम पहले नाश्ते की तैयारी करें या घर की सफाई करें?
हाँ माँ जी, और ये भी बताना कि पोछा लगाते हुए जो फ्लोर क्लीनर यूज़ करना है वो लेमन वाला यूज़ करना है या लेवेंडर वाला? हैं? लेवेंडर लेमन नाश्ता? हाँ हाँ माँ जी, लेवेंडर या लेमन। और नाश्ते में क्या? हे भगवान, ये दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गई। लगता है मैंने ही कुछ ज़्यादा कह दिया कि हर काम मुझसे पूछ कर लिया करो। ऐसे तो ये दोनों मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। बोलिए ना माँ जी, आप मन मन में क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं सोच रही। मैं तो बस ये कह रही थी कि मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार है। तुम दोनों को जो ठीक लगे वो बना लो। और हाँ, अब से तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों जो करती हो बिल्कुल ठीक करती हो, हैं? अब से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, जो तुम्हारा मन करे वो तुम करो। लेकिन माँ जी। नहीं बेटा, कोई लेकिन वेकिन नहीं, कोई लेकिन वेकिन नहीं। जाओ 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 आप। अपनी बहुओं से परेशान होकर आखिरकार जानकी को सुधरना ही पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं आजकल की बहुओं से ऐसी नखरेली सासू माँ को पंगा लेना जरा महंगा पड़ता है। वृद्धि, जो कि एक बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती थी, उसे अपनी जॉब और खूबसूरती पर बहुत घमंड था। रीमा का पति से बिल्कुल नहीं पटता था। क्या है यार, बाहर का काम भी मैं करूं और घर का भी, मुझसे नहीं होता है ये। देख लो, या तो काम करना सीख लो या भूखे सोना। अरे देखो रिद्धि, माना तुम नौकरी करना चाहती थी और कर भी रही हो, मैंने कभी मना नहीं किया। हाँ, तो मतलब कोई एहसान नहीं किया है। पढ़ी लिखी हूँ, मैं काम करती हूँ क्योंकि मैं घर में बैठने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, समझे? मुझसे लड़ाई मत करो, चुप हो जाओ बस। पता नहीं इसे क्या हो गया है, क्यों ये किसी की बात नहीं सुनती। काश कोई नॉर्मल लड़की से ही शादी हो जाती जो कम से कम मीठे बोल तो बोलती, घर का काम ना ही सारा करती, लेकिन यूं कमाने का घमंड तो ना होता। तभी वहां सास आ जाती है। बेटा चल खाना खा ले। वैसे मैं क्या बोल रही थी कि तुम दोनों कल माला के स्कूल चले जाना, माँ बाप को बुलाया है। कल कोई कार्यक्रम है और तुम्हारी बेटी माला ने पार्टिसिपेट किया है। देखिए माँ जी, कल बहुत टाइम के बाद वो ब्यूटिशियन का अपॉइंटमेंट मिला है, वो मैं नहीं छोड़ सकती। माँ वैसे तो मेरी भी ग्रोथ मीटिंग है, पर मैं चला जाऊंगा। अगले रोज माला के स्कूल अकेले पिता पहुंचता है, जहां बेटी कहती है, पापा, माँ आज भी नहीं आई, पक्का कोई खास ज़रूरी काम होगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तो हूं ना तेरा हीरो। दोनों बाप बेटी खूब बात करते हैं। तो वहीं रिद्धि पार्लर में एक महिला से लड़ पड़ती है। आप कैसे इन्हें पहले वक्त दे सकती है, हाँ? जबकि मिलने का समय आपका मेरे साथ तय था। यस रिद्धि, बट इनके हस्बैंड ने स्पेशली इनके लिए रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ा। रिद्धि को समझ में नहीं आता कि आखिर कौन सा ऐसा हस्बैंड है जो बीवी को सजाने लाया है। खैर, रिद्धि के ऑफिस में पार्टी होती है और वो सच धज कर ऑफिस जाती है, जहां बॉस की बीवी को देखकर, हे भगवान, कैसी सी लग रही है। और बॉस को देखो, कैसे पागल की तरह उसके साथ घूम रहा है। अरे बॉस अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और जहां जाते हैं वहां से उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं। वैसे ये तो फैमिली पार्टी थी, तू भाई साहब और बच्चे को क्यों नहीं लाई? ओह नो, वो तो बर्डन है, घर में झेल लेती हूँ, इतना ही काफी है। बस लुक एट मी, कहाँ से मैरिड लग रही हूँ। इसीलिए तो साथ में नहीं लाती हूँ उन लोगों को। वैसे बॉस कितने हैंडसम लग रहा है और उनकी बीवी मोटी सी, चेहरे पर देखो तो कैसी झुर्रियाँ पड़ी है। बॉस की बीवी रिद्धि की बात सुन लेती है और घर आकर गुमसुम सी हो जाती है। अरे क्या हो गया? मैंने सुना वो लड़की क्या बोल रही थी, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। याद करो जब हमारी शादी हुई थी, कैसे सब कहते थे कि मैं कितना लकी हूं कि तुमने मुझसे शादी की। दरअसल रिद्धि के बॉस की बीवी सुमन ने शादी के बाद से ही अपने करियर के साथ घर और बच्चों को वक्त सौंप दिया, खुद पर ध्यान ही नहीं रख पाई। लेकिन अगले दिन भी सुमन ठीक नहीं होती। सुमन, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, हम आज डॉक्टर के पास चलेंगे। आखिर एक छोटी सी बात पर तुम पूरी रात सो क्यों नहीं पाई? नहीं, ये छोटी बात नहीं है जी, मैं आपके लायक नहीं हूँ। लेकिन ये घर, मेरे बच्चे और अपना करियर तुमने ऐसा बनाया है कि तुम्हारे लुक्स मायने ही नहीं रखते। सुमन, तुम बहुत सुंदर हो,
बस ध्यान नहीं देती हो। चलो मैं तुम्हें किसी मनोचिकित्सक के पास ले चलता हूँ। वहीं रिद्धि के घर पर। रिद्धि, आज माला की परीक्षा है। अच्छा, किस चीज की परीक्षा है? देखो कैसी माँ हो, तुम्हें यह भी नहीं पता। यार रिद्धि, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी। अभी मेरे बॉस की बीवी को देख लो, उसे देखकर समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी शादी कितनी अच्छी लड़की से हुई है। क्यों, ऐसा क्या है? वो भी बच्चे नहीं देखती, ना ही घर का काम करती है। सारा दिन घर से बाहर रहती है और सास बेचारी घर संभालती है क्या? रिद्धि को समझ में नहीं आता कि अच्छी बीवी होने की ये परिभाषा कब से हो गई। तुम पागल हो, ये सब तो फिजूल है। मैं सुंदरता की बात कर रही हूँ, कमाने की बात कर रही हूँ। देखो मेरे कितने कॉन्टेक्ट्स हैं सोसाइटी में। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। जरा मेरा खाना ला दो कमरे में, बहुत थक गई हूं मैं। पति कुछ नहीं बोलता और बीवी के लिए खाना लेने चला जाता है। काश मैं बॉस की बीवी होती। कितना पैसा है, कितना हैंडसम है। इनको इतनी अच्छी बीवी मिली है, लेकिन कहते हैं ना, घी बंदरों को पचता नहीं है। उधर रिद्धि का बॉस बीवी के साथ रहता है, उसे घुमाने ले जाता है, शॉपिंग कराता है। आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं? 2 दिनों से मेरी भी छुट्टी करा रखी है। अरे ऑफिस जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं, मेरी बीवी 2 दिन और मेरे साथ रहेगी। वहीं ऑफिस में रिद्धि। अरे यार, ये बॉस क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारी वजह से। क्यों, मैंने क्या कर दिया? उस दिन तुमने बॉस की बीवी के बारे में जो बोला वो उन्होंने सुन लिया, जिसके बाद से ही वो डिप्रेशन में आ गई। बॉस घर पर रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं। वाह यार, क्या बात है। बीवी की शक्ल देख लो तो जंगली बिल्ली लगती है, और बॉस इतनी केयर करे। हद है यार, किस्मत हो तो ऐसी। देख यार, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुझे अपने पति के साथ बॉस के घर जाकर उनकी वाइफ से माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो जिस नौकरी के बल पर तू उछल रही है ना, वो नौकरी तो तेरे हाथ से जाने ही वाली है। रिद्धि डर जाती है। घर आकर पति को सारी बात बताकर रोने लगती है। तुम्हें किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अरे फिर से यार, तुम्हें समझ में नहीं आता? क्यों तुम्हें अपनी ही बीवी खराब लगती है? अगले दिन दोनों बॉस के घर जाते हैं। रिद्धि, तुम क्या हुआ, यहाँ क्यों आई हो? लेकिन तभी बॉस की नजर रिद्धि के पति पर पड़ती है। अरे आइए बैठिए। सुमन देखो, रिद्धि अपने हस्बैंड के साथ आई है। सुमन सामने आती है, बिल्कुल फ्रेश और खुश। नमस्ते। फिर वो रिद्धि के पति को कहती है, आप बहुत लकी हैं कि आपकी बीवी ने शादी के बाद भी खुद को इतना फिट और मेंटेन रखा है। हमारे मियाँ जी को देखिए, कैसी बीवी मिली है। मैम, आई एम सॉरी, मैंने गलती से वो उस दिन। तभी बॉस बोल पड़ते हैं, देखो रिद्धि, मेरे लिए मेरी बीवी से बढ़कर कोई नहीं है। ये एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर है, लेकिन फिर भी कभी उसका घमंड नहीं किया। मेरे बच्चे आज स्कूल में टॉप करते हैं। मुझे पता भी नहीं कि वो किस क्लास में है, कब पेपर होते हैं और स्कूल की फीस कब चली जाती है। तभी बॉस रिद्धि को अपनी शादी की फोटो दिखाता है। ये मेरी शादी की फोटो है। मैं कैसा पतला सा होता था, और सुमन सुंदर परियों जैसे। लेकिन इसने अपना पूरा जीवन मेरे और बच्चों पर लगा दिया। आज इसने खुद की केयर को बाद में रखा, लेकिन मेरे खान पान का पूरा ख्याल रखती है, जिससे मैं आज अच्छा लगता हूँ। मेरे लिए ये मेरा पारस का पत्थर है। उम्मीद है कि तुम्हें अब ये समझ में आ गया होगा कि हम दोनों में से लकी कौन है। रिद्धि की आंख से आंसू निकल रहे थे। वो समझ रही थी कि उससे क्या गलती हो रही है।